हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now today it is a long scripture portion. आज एक बड़ा सा लंबा सा पोर्शन है। John chapter 5 verse 1 to 15. यूहन्ना 5 अध्याय उसका 1 से 15 पद। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथesदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खटिया उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। जिसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठाकर और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वो यीशु है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Bethesda is north of Mount Moriah. बेथेस्दा मोरिया पर्वत के उत्तर भाग में है। The word Tel Aviv शब्द जो है तेल अवीव, means man-made mountains. इसका मतलब है मनुष्य का बनाया हुआ पहाड़। Tel, टेल, T-E-L, Tel, TEL, टेल, which means mountain. इसका मतलब है पहाड़। Aviv, अवीव, man-made. मनुष्य का बनाया हुआ। Tel Aviv, टेल अवीव, man-made mountain. मनुष्य का बनाया हुआ पहाड़। Now this Bethesda is in a place Jerusalem. अभी बेथेस्दा यरूशलेम नगर में है। Jerusalem is built on top of rocky dolomite stone. यरूशलेम रॉकी डोलोमाइट स्टोन में के पत्थरों के द्वारा बनाया गया है। It is a mountain. ये एक पहाड़ है। How it became a mountain? कैसे ये एक पहाड़ बना? Now, already it was a mountainous region. पहले से ही वो पहाड़ी इलाका था, But how the height increased? पर कैसे उसका ऊंचाई बढ़ा? 68 times after Jesus Christ, this mountain has been knocked down, this place has been knocked down and then built. 68 टाइम्स यीशु मसीह के बाद ये पहाड़ नाश किया गया था और फिर से बनाया गया था, फिर से नाश किया था, बनाया गया था। ऐसे 68 टाइम्स हुआ था। People build the city and live. लोग सिटी को शहर को बना के जीते थे। Somebody comes to conquer. पर कोई आक्रमण करने आता है, They destroy. उसको नाश करते हैं। So now there is lot of that stones and rubbish there. और वहां पर बहुत सारे पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं। Then they come to live.
फिर से वहां पर जीने के लिए आते हैं, So they again built now. फिर से बनाते हैं उस शहर Then को, somebody comes, they destroy. फिर कोई आता है नाश कर देता है। So this destruction and then building is slowly increasing the height. तो नाश करके फिर से बनाने में ये हाइट बढ़ती जाती है And 75 feet increased in और this place. 75 फीट इसमें इंक्रीज हो चुका है। Now they have a underground water storage system. अभी एक अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज सिस्टम वहां पर बनाया गया है One of the storing system is called Bethesda. और पानी को इकट्ठा करने वाले सिस्टम, वन ऑफ द सिस्टम का नाम है बेथेस्दा। Now how does water come here? कैसे पानी वहां पर इकट्ठा होती है? It comes from the only water source called Gihon Springs. गीहोन सोता नामक पानी के जो सोते के द्वारा ही वहां पर पानी मिलती है। The mount of in between the Mount of Olives and Mount Moriah, there is a valley. माउंट ऑफ जैतून के पर्वत और मोरिया पर्वत के बीच में एक घाटी है And that valley is called Kidron Valley. और उस घाटी या तराई का नाम है किद्रोन घाटी। Now there in that route is the Gihon Springs. और वहां पर उस रूट में गीहोन का सोता पाया जाता है। The height of this mountain is 2,500 feet. इस पहाड़ का हाइट है 2500 फीट। The water source which comes through this Gihon Springs can serve 400 people per day. ये पानी जो गीहोन सोते के द्वारा आती है, एक दिन में लगभग 400 लोगों को वो सेवा कर सकती है। Okay, now let us come to Bethesda. अभी हम बेथेस्दा को के बारे में देखेंगे। A person who gets down when the water is stirred gets the healing. और जब पानी हिलाया जाता है, उस समय जो लोग उस पानी में उतरते हैं, उनको चंगाई मिलती है। How? कैसे? Now the Greek people have a different belief. यूनानी लोगों का एक अलग ही विश्वास है इसके बारे में। They say वो कहते हैं there are snakes and scorpions inside the water. स्नेक्स, सांप और स्कॉर्पियंस पानी के अंदर रहते हैं, So that stirs up the water, तो वो पानी को हिलाता है and anybody who gets inside that time और जो कोई उस समय पानी के अंदर जाते हैं gets a snake bite. सांप के द्वारा डसे जाते हैं। When the snake bites, जब सांप डसता है, there is a venom, poison which spreads in their body. एक जहर जैसे एक बात उनके शरीर में फैल जाती है। That poison has healing properties. उस जहर में चंगाई औषधि या हीलिंग प्रॉपर्टीज है। That is how people get the healing. That is what those people think. Greek people think. ऐसे ही लोग चंगाई पाते हैं, ऐसे यूनानी लोगों का विश्वास है। What does the Jewish people believe? यहूदी लोग क्या विश्वास करते हैं? Now we should not ask whether it is true or not, which I don't know. और हमें ऐसे नहीं पूछना कि क्या ये सच है या नहीं है, हम नहीं जानते इसके बारे में। An angel from heaven come स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आती है and the angel stirs the water. और वो पानी को हिलाते हैं। We don't know that, हमें मालूम नहीं है, but the Bible says that. पर बाइबल ये बात कहती है। Okay, now at that time there were many people lying on the shore or the beds of this pond. और उस कुंड के सामने बहुत सारे बीमार लोग वहां पर पड़े रहते हैं। The incident is pertaining to one man which Jesus healed. ये घटना एक व्यक्ति के बारे में है जिसे परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगा किया। So this is the background of this miracle. तो ये ही इस चमत्कार का पृष्ठभूमि है। Now let us go into the message today. अभी हम मैसेज में जाएंगे। It is a short message. बहुत छोटा सा संदेश है। I have bringing forth to you 4 points. आपके सामने मैं 4 पॉइंट्स ला रहा हूँ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us start point number 1, verse 6. पॉइंट नंबर 1, पद 6। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? Do you want to get well?
क्या तू चंगा होना चाहता है? Are you willing? क्या तुम चाहते हो? The question today is, are you willing? आज प्रश्न ये है कि क्या तुम चाहते हो? Now, if we see this question, अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे, many people will say, कई लोग कहेंगे, Pastor, what question is Jesus asking? पास्टर यीशु क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? Naturally, he wants to get healed नेचुरली वो चंगा होना चाहता है because he is sick. क्योंकि वो बीमार है। But when Jesus is asking a question, जब यीशु ये प्रश्न पूछ रहे हैं, we should not think it is a foolish question. हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये एक मूर्ख प्रश्न है। It is a very, very important question for the life. ये जीवन के लिए बहुत बहुत मुख्य प्रश्न है। Sick people lose their desire to become well. बीमार लोग चंगा होने का जो आशा है वो खो देते हैं। Spiritually sick people lose their desire to become well. जो आत्मिक रीति से जो लोग बीमार हैं वो चंगा होने का चाहत को खो देते हैं। Now, if there is a problem between children and parents, अगर बच्चे और माता पिता के बीच में समस्या है, the problem continues. समस्या लगातार जारी रहती है। Nobody takes effort to solve the problem. कोई भी प्रयास नहीं लेता है उस समस्या को सुलझाने के लिए। It goes on like that. ऐसे ही चलता रहता है। Many people lose the desire to become all right. कई लोग ठीक होने का चाहत खो देते हैं। For example, उदाहरण के लिए, a decision which is made, I will get up early in the morning, एक निर्णय जो लिया जाता है कि मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, it is only a oral statement. ये केवल एक वाक्य ही होता है The real intention is actually not there. और इसका रियल इंटेंशन नहीं है, वो सचमुच नहीं चाहते। Now Jesus wants to ask, यीशु पूछना चाहते हैं, do you really want to get up early? क्या तुम सचमुच जल्दी उठना चाहते हो? This is the question. यही प्रश्न है। Ha, yeah. Yeah is the answer. हाँ, ये हाँ तो उत्तर है। I want to help you. मैं तुम्हें सहायता If you करूँ। really want to get up early, अगर तुम सचमुच जल्दी उठना चाहते हो, I will tell you the steps what you should do. मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। But when Jesus wants to tell that, जब यीशु ये बात कहना चाहते हैं, nobody wants to do that. कोई उस बात को करना नहीं चाहते। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, this 38-year-old man, invalid, he is frustrated. ये 38 साल से ये जो बीमार है, ये एकदम मन में फ्रस्ट्रेट हो चुका है। So he is lying there frustrated. तो वहां पर वो पड़ा है फ्रस्ट्रेटेड, बहुत उदास। So now Jesus is asking him, अभी यीशु उनसे पूछ रहे हैं, do you want to get well? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? Are you sure you want to get well? क्या तुम निश्चित हो कि तुम चंगा होना चाहते हो? This is the question which we have to answer today. इस प्रश्न का उत्तर हमें आज देना चाहिए। Now every one of us say that we have some problem or other in life. सब कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन में चल रही है। Now maybe you are saying, शायद आप कह रहे हैं, between me and my parents there is a problem going on. मेरे और मेरे माता पिता के बीच में समस्या हो रही है। Or somebody says, between me and my wife there is a problem going on. या कोई ऐसे कहता है कि मेरे और मेरे पत्नी के बीच में समस्या हो रही है। Between me and my relatives there is a problem going on. मेरे बीच में और मेरे रिश्तेदारों के बीच में समस्या हो रही है। Between me and my colleagues in the office there is a problem going on. मेरे बीच में और मेरे साथ जो काम करते हैं उनके बीच में समस्या हो रही है। The question which Jesus asks is, प्रश्न जो यीशु पूछते हैं, because you are coming and praying, क्योंकि हम आकर प्रार्थना करते हैं, God, let there be peace. I want to solve all the problems should be solved. प्रभु हम शांति चाहते हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि सारा समस्या सुलझाया जाए। God is asking, परमेश्वर पूछ रहे हैं, are you sure? क्या तुम निश्चित हो? Are you sure the problem needs to be solved? क्या तुम निश्चित हो कि तुम इस समस्या को सुलझाना चाहते हो? Then you have to do what Jesus says. तो तुम्हें यीशु का कहना मानना है। But actually, when solution needs to be done, everybody wants to keep quiet. पर जब हमें सॉल्यूशन जब करना है तो उस समय सब चुप हो जाते हैं। Now somebody prays,
अभी कोई प्रार्थना करते हैं, The most requested prayer request, do you know what is that? आप जानते हैं कि सबसे रिक्वेस्टेड प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है? I have heard this request in the last 20 years, the most number of times, 21 years. पिछले 21 वर्ष में इसी प्रार्थना के विनती को कई बार सुना हूँ। Do you know what is that request? आप जानते हैं वो प्रार्थना विनती क्या है? Pastor, please pray for my spiritual growth. पास्टर, मेरे आत्मिक उन्नति के लिए आप प्रार्थना करें। Now the question what Jesus asks, अभी प्रश्न जो यीशु पूछते हैं, are you serious? क्या तुम सीरियस हो इस Are you बात? seriously telling? क्या तुम सीरियसली इस बात को कह रहे हो? No, everybody says yes. सब कहते हैं हाँ। Now then Jesus says, फिर यीशु कहते हैं, okay, sit one day in my presence. चलो मेरे उपस्थिति में एक दिन बैठो, And that day is called Shabbat. और उस दिन का नाम है शबात। Rest. विश्राम करो, Sit and meditate the word of God. बैठ के परमेश्वर का वचन को मनन करो। That nobody is willing. वो कोई नहीं चाहता। Now you come to the argument of that is Old Testament, this is New Testament, all so much of arguments you want to enter. अभी हम बहस करना चाहते हैं कि ये पुराना नियम, ये नया नियम है। अभी हम वो सब बात करना शुरू करते हैं। It is a very, very simple thinking. बहुत बहुत एक सिंपल थिंकिंग है। A person who is not interested in having Shabbat one day, जो लोग एक दिन शबात मनाना नहीं चाहते, how he will be part of 1,000 years rule. वो कैसे 1000 वर्ष शासन का भाग बनेगा? Please write this question in your note. आप इस प्रश्न को आपके नोट में लिख लीजिए। If one day a person doesn't do Shabbat, एक दिन अगर एक व्यक्ति शबात नहीं करता है, how he will be part of 1,000 years rule? कैसे वो 1000 वर्ष शासन का भागी बनेगा? Now everybody thinks it is a magic. सब सोचते हैं ये कोई जादू है। Jesus will come, we will go somewhere. Where? यीशु आएंगे, हम जाएंगे, हम कहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? What you want? What you are going to do? हम क्या करने वाले हैं? We are going to be in Shabbat. हम शबात में होने वाले हैं। Why? क्यों? Nobody wants to answer these questions. कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं। The most wicked person also thinks somehow Jesus will take me. सबसे दुष्ट व्यक्ति भी सोचता है कि कैसे भी यीशु मसीह मुझे ले लेंगे। First we have to understand, पहले हमें ये समझना है, every wicked person is going to be destroyed. हर एक दुष्ट व्यक्ति नाश होने वाला है। Who is going to be there? कौन बचा रहेगा? The person who is righteous is going to be there. जो धर्मी है वो बचा रहेगा। The person who steals जो चुराता है will die. वो मर जाएगा। The person who commits adultery जो व्यक्ति व्यभिचार करता है will disappear. वो गायब हो जाएगा। The person who commits murder जो हत्या करता है will disappear. वो गायब हो जाएगा। Now if I say, people say, oh, this is very harsh. और जब हम इसको कहते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत कठोर शिक्षा है। Now okay, a murderer you are there. ठीक है, हत्या करने वाला है वहां पर। What he will do in the Shabbat? शबात में वो क्या करेगा? Actually this 1,000-year rule is for what? ये 1000 वर्ष का शासन किसके लिए है? Have we taken time to understand that? क्या हम इस बात को समझने के लिए समय लिए हैं? Adam and Eve was created. आदम और हवा बनाए गए थे। Our Lord was walking in the cool of the day. हमारे परमेश्वर दिन के ठंडे समय में चलते थे उनके साथ। They committed sin. उन्होंने पाप किया। Now God wanted to live with his bride full time. और परमेश्वर अपनी दुल्हन के साथ फुल टाइम रहना चाहते थे। But because the sin came in between, क्योंकि ये पाप आया बीच में, he is destroying sin. वो पाप को नाश करते हैं। And he wants to live with the bride for the same time. और उसी समय के लिए वो दुल्हन के साथ रहना चाहते हैं। So what period we are going to enter? तो हम कौन से समय में प्रवेश करने वाले हैं? We are going to enter a sinless period. एक निष्पाप समय में हम प्रवेश करने वाले हैं। So what work a sinner will have there? तो वहां पर पापी का क्या काम है होगा? He is not going to have any work. उसका कोई भाग नहीं होगा वहां First, he पर। is not going to be there. वो पहले वो वहां पर नहीं हो सकता है। But many people have many interpretations. पर कई लोगों का कई व्याख्याएं हैं।
My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, if you are not following the word of God, अगर आप परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करते, better please correct yourself. बेहतर होगा कि अभी हम अपने आप को सुधार दें। If you don't correct yourself, अगर हम नहीं सुधारते हैं, you will not be part of the 1,000-year rule. आप उस 1000 वर्ष शासन का भागी नहीं रह सकते। The most irritating statement for our Lord Jesus Christ, हमारे यीशु मसीह के लिए सबसे इरिटेटिंग, क्रोधित करने वाला वाक्य ये है, oh, he will understand me, no? वो मुझे समझते हैं He ना, will understand. Somehow he will understand भी me. वो मुझे समझ लेंगे। Never. कभी नहीं। He is righteous God. वो धर्मी परमेश्वर हैं। He is unrighteousness. He will never understand. वो अधर्म के बातों को कभी नहीं समझते। So don't misquote me. तो मेरा बातों को गलत ना समझें। Christy Paul is telling he won't understand. क्रिस्टी पॉल कह रहे हैं कि वो नहीं समझेंगे। Of course, if you understand Lord properly, अगर आप ठीक से परमेश्वर को समझते हैं, because you have set your life in a different way other than the word of God, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से दूर एक अलग ही जीवन अपने लिए बनाए हैं, you are living that word continuous, that lifestyle continuously, आप उस जीवन शैली को लगातार जी रहे हैं, and one day, एक दिन, and that one day, वो एक दिन you will disappear. आप गायब हो जाएंगे। Why? क्यों? You cannot be part of Shabbat. आप शबात का भागी नहीं हो सकते। The question is coming very straight. प्रश्न बहुत स्ट्रेट हमारी ओर आ रही है। Are you willing? क्या तुम चाहते हो? Are you willing? क्या तुम चाहते You हो? have to give a very honest answer for एक this. सच्चा उत्तर हमें देना पड़ेगा। God, I want to pray more. प्रभु, मैं और ज्यादा प्रार्थना Some करूं। people are bluffing that they are prayer warrior. कुछ लोग ऐसे झूठ कहते हैं कि वो प्रार्थना शूरवीर है। 5 minutes also they don't want to pray. 5 मिनट भी वो प्रार्थना करना नहीं चाहते। I am asking sister, in which area you want God to use you? और हम पूछते, सिस्टर आप कौन से एरिया में चाहते हैं कि प्रभु आपको उपयोग करे? Pastor, I want to be prayer warrior. पास्टर, मैं प्रेयर वॉरियर बनना चाहता हूँ। You cannot tell lies like this. हम ऐसे झूठ नहीं कह In सकते। tons and tons you cannot tell lies. और टन्स उतना हम झूठ नहीं कह सकते। Now, without any shame, they say, I am a prayer warrior. और शर्म के बिना वो कहते हैं कि मैं प्रार्थना शूरवीर हूँ। How much time you pray? कितना समय आप प्रार्थना करते हैं? Now, they cannot say 15 minutes also. 15 मिनट भी वो कह नहीं सकते। But they claim, I am prayer warrior. और वो कहते हैं कि आप जानते हैं मैं प्रार्थना शूरवीर हूँ। Now, the word of God is not something like, I want to follow, no, he has told, no, I have to follow, no, nothing, yeah, it is so cool, you can so happily follow. परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है कि अरे उन्होंने कह दिया ना तो मुझे पालन करना है ना, वो उन्होंने कह दिया तो मुझे करना ही पड़े। हमें खुशी खुशी करना है। This is what God has told. यही परमेश्वर ने कहा। God, tell me, I want to follow, what all, tell me. प्रभु आप बताइए कि मैं क्या पालन करूं, आप बताइए। So when God is seeing you, तो जब परमेश्वर हमें देखते हैं, he is seeing your heart, वो आपके हृदय को देखते हैं, he is seeing your inner man. वो आपके भीतरी मनुष्य को देखते हैं, The inner man is keeping on growing. और भीतरी मनुष्य बढ़ते रहता है। Oh wow, the inner man is so great. अरे वाह, भीतरी मनुष्य बहुत बड़ा हो गया। So he doesn't see your external dirt bag. तो परमेश्वर आपके बाहर का जो गंदगी है वो नजरअंदाज कर देते हैं। He doesn't see. वो नहीं देखते। So he says you're a sinless person. वो कहते हैं कि तुम निष्पाप मनुष्य हो। But when we see ourselves, पर जब हम अपने आप को देखते हैं, we see outside. हम केवल बाहर देखते हैं। So we see our sins and say, Lord, I am a sinner. हम अपने पापों को देखकर कहते हैं, प्रभु मैं पापी हूँ। Firstly, पहले, how many of you have decided at least once, I won't commit sin hereafter? यहाँ पर कितने लोग कम से कम एक बार मन में सोचे कि मैं अब से पाप नहीं करूंगा? How many of you? कितने लोग? Thank you for your honest reply. आपके सच्चे उत्तर के लिए धन्यवाद। I have decided that many times. मैंने भी कई बार इसको निर्णय किया है। But if I say something, पर अगर मैं कुछ कहूँ it might hurt you.
ये शायद आपको चोट पहुंचा सकती है। So you can think, I have told that, Christy Paul has told that many times, so you can get comforted because of that. तो आप इस बात से कंफर्ट हो सकते हैं कि क्रिस्टी पॉल ने भी ऐसे बहुत बार प्रार्थना किया है। Praying like that itself is a sin. वैसा प्रार्थना करना पाप है। Now somebody is asking, "Oh, Pastor, what did he say? What did he say? Come again, come again." और कुछ Tell- लोग tell once शायद again. पूछे, पास्टर आपने क्या बोला, फिर से बताइए। I won't commit sin. मैं पाप नहीं करूंगा। That itself is a sin. वो वैसा प्रार्थना करना ही पाप है, Because that area is not possible by us. क्योंकि वो एरिया हमसे संभव नहीं है। Now anybody guarantee here, I won't commit sin hereafter. Please, यहाँ please पर- guarantee me. यहाँ पर कोई मुझे गारंटी करे कि मैं अब से पाप नहीं करूंगा। How we can commit something which we cannot do? जो बात हम नहीं कर सकते, कैसे हम उसको कमिट कर सकते हैं? So what to tell God? तो हम प्रभु से क्या कहें? God, please help me not to commit sin. प्रभु मुझे मदद करें कि मैं पाप ना करूं। God help me. प्रभु आप मदद करें। He is the one who's helping you or who's solving you not to commit sin. परमेश्वर ही आपको मदद करते हैं ताकि आप पाप से बच के रहें। In the 1,000-year rule, उस 1000 वर्ष के शासन में Satan is not there. शैतान नहीं रहेगा। So the evil intentions, evil temptation, evil thoughts, not there, is also not there. तो वो दुष्ट परीक्षाएं, वो दुष्ट सोच कुछ नहीं होगी। Some people are thinking कुछ लोग शायद सोच रहे हैं the exact opposite of God is Satan. और शैतान का ठीक ऑपोजिट है, परमेश्वर का ठीक ऑपोजिट है शैतान। Not at all. पर ऐसा नहीं है, Not at all. ऐसा नहीं है। Satan is not opposite God. शैतान परमेश्वर का ऑपोजिट नहीं है। God is ultimate. परमेश्वर ही अल्टीमेट है, सबसे महान। Satan is not 0.0000001% also of God. और शैतान परमेश्वर का 0.0001% भी नहीं है। You can never compare him as alternate to God. हम किसी भी रीति से परमेश्वर के साथ उसका तुलना नहीं कर सकते। He is a robot वो एक रोबो के समान है operated by God. जो परमेश्वर के द्वारा ऑपरेट किया गया है। Now God has created him परमेश्वर ने ही उनको बनाया for single purpose. एक ही मकसद के लिए। I have told you, I think, what is the purpose. Have I told you? क्या Yes or मैंने no? वो मकसद, वो No. उद्देश्य बताया है? Okay. For single purpose, God has created him एक ही पर्पस के लिए परमेश्वर ने उनको बनाया, to give you choice. आपको चुनाव देने के लिए। God wants his bride to have a choice. परमेश्वर चाहते हैं कि उनके दुल्हन चॉइस रखें, चॉइस करें। We have a choice. हमारा एक चॉइस है। You can choose Satan or you can choose God. आप शैतान को चुन सकते हैं या परमेश्वर को चुन सकते हैं। This world is offering many things. ये संसार बहुत बातों को ऑफर करता है। All temptations, all sides, it is offering something or other. सब प्रकार की परीक्षा, सब दिशा से कुछ ना कुछ ऑफर करते रहता है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the question today is, आज प्रश्न ये है are you willing? कि क्या आप चाहते हैं? You say, God, I want to come out of my debts. आप कहते हैं, प्रभु मैं अपने कर्जा से बाहर निकल के आना चाहता हूँ। Now, God is asking a question. Are you serious? परमेश्वर पूछते हैं कि क्या तुम इस बात में सीरियस हो? You definitely want to come out of your debts? क्या तुम सचमुच अपने कर्जा से बाहर निकल के आना चाहते हो? Okay, I will help you. ठीक है, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। God, I have only 500 rupees. परमेश्वर मेरे पास केवल 500 रुपीस ही है। Yeah, just with that you eat and live. उसके साथ खाओ और जियो। Now again, on that day, you don't feel like living with 500 rupees. फिर उस दिन आपको नहीं लगता है कि आप 500 रुपए के साथ जी सकते हैं। But actually, I want to have biryani. प्रभु मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है। Actually, only I have 500 rupees. पर मेरे पास केवल 500 रुपीस ही है। Can you give me more? क्या आप मुझे ज्यादा दे सकते हैं? God says no. परमेश्वर कहते हैं नहीं, Have that, with that money you live and eat.
उस पैसों के साथ खाओ और जियो। But we want chicken biryani, mutton kukka, chukka, kikka, all we want. पर हमें चिकन बिरयानी, मटन चुक्का, कुक्का सब कुछ चाहिए। Now, okay, I will take a loan from this person, 2,000 rupees, and we'll have food. ठीक है, हम इस व्यक्ति से कर्जा लेते हैं 2,000 रुपए। But और हम खाते। what did you ask? और आपने क्या पूछा? I want a debt-free life. मुझे कर्ज के बिना एक जीवन चाहिए प्रभु। Now, God is asking, are you serious? परमेश्वर पूछते हैं क्या तुम Are you willing? क्या तुम चाहते हो? But this person is not willing. पर ये व्यक्ति नहीं चाहता है। Prayer is different. प्रार्थना अलग है। Now somebody says, कोई कहते हैं God, I want to have good marks. परमेश्वर मुझे अच्छा मार्क्स चाहिए। God is asking, are you serious? Are you willing? परमेश्वर पूछते हैं क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम चाहते हो? Now you have 3 hours. 3 घंटा है तुम्हारा, You can sit and study. बैठ के पढ़ सकते हो। Now this person goes for some other place, from mall, gal, all some everywhere where he is roaming. तो ये व्यक्ति चला जाता है मॉल गॉल सब जगह घूमने के लिए। So what he is conveying God? और तो वो परमेश्वर से क्या बोलता है? I say I want to get first mark. मैं केवल बोल रहा हूँ कि मैं फर्स्ट मार्क चाहता हूँ, Actually, I don't want. पर एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए। Many people have come to that level. कई लोग इस लेवल में आ चुके हैं। God, I want peace in my family. प्रभु मेरे जीवन में मेरे परिवार में शांति मुझे चाहिए। Problem between husband and wife. पति और पत्नी के बीच में समस्या, Problem between relatives. रिश्तेदारों के बीच में समस्या, Problem between parents and children. माता पिता और बच्चों के बीच में समस्या, Problem in the office. ऑफिस में समस्या। Come on. Come and sit and discuss. बैठ के हम डिस्कस करते हैं। Try to solve the problem. हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। No, actually, I don't want to sit. नहीं, मैं बैठना नहीं चाहता। Let it go on. जाने दो, Let it keeping on going on. और जाने दो उसको। Now God is asking a question. परमेश्वर प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे what you pray, what you ask and what you are behaving is totally different यार. अरे तुम्हारा प्रार्थना करते, जो तुम प्रार्थना करते हो, तुम बोलते हो, और जो तुम्हारा कार्य है, जो तुम करते हो, वो बिल्कुल अलग है भाई। Now many people are asking a question. बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। In Bethesda, so many people were sitting. Only one person God healed and went off. बेथेस्दा में इतने लोग बैठ रहे थे, पर परमेश्वर ने केवल एक ही व्यक्ति को चंगा किया और वो चले गए। Why he can't do miracle? क्यों वो चमत्कार नहीं कर सकते? The question is how many people want miracle? प्रश्न ये है कि कितने लोगों को चंगाई चाहिए। Now a non-Christian is asking, एक नॉन क्रिश्चियन पूछ रहा है, अरे you can do miracle means now why hospital is full? अगर आप लोग चमत्कार कर सकते हैं तो हॉस्पिटल क्यों भरा है? Come and pray in the hospital. हॉस्पिटल में आके प्रार्थना करो। Come on, heal all the people. जाओ सबको चंगा करो। Not possible. संभव नहीं है। Because the question is, क्योंकि प्रश्न ये है, are you willing? क्या तुम चाहते हो? Are you willing to be healed? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? Now today you and me have to take a very serious decision. आज आपको और हमको एक बहुत सीरियस डिसीजन लेना है। Now if seriously you want peace, अगर सचमुच आप शांति चाहते हैं, you have to show it in action. आपको उसे कार्य में दिखाना पड़ेगा। If you want seriously reconciliation, अगर सचमुच आप मेल मिलाप चाहते हैं, now one personal thing I like to share. एक पर्सनल थिंग मैं बांटना चाहता हूँ। Now after this Katak conference, I'm going to some places कटक कॉन्फ्रेंस के बाद मैं कुछ जगह में जा रहा हूँ for one single purpose. एक ही मकसद के लिए। I have to reconcile with 2-3 people. मुझे 2-3 लोगों के साथ मेल मिलाप करना है। I don't have any other reason. मुझे और कोई कारण नहीं है। So I thought, now I am traveling to Chennai, I am traveling to some other places. मैं चेन्नई यात्रा कर रहा हूँ, कुछ और जगह में यात्रा कर रहा हूँ, just to see them. उन लोगों को देखने के लिए ही। So praise the Lord. तो praise the Lord। And this is what I brought for you. ये मैं आपके लिए लाया हूँ। Gifts or whatever it is. गिफ्ट्स या कुछ भी। Why? क्यों? I want to be clear with Torah. मैं तोरा के अनुसार क्लियर होना चाहता हूँ। Now, Are, he is boasting here.
Don't अरे, think like that. वो घमंड कर रहा है, ऐसे नहीं सोचिए। Now I share this in the group for one purpose. मैं इसे ग्रुप में एक मकसद के लिए ही शेयर कर रहा हूँ। This will help other people. This will help you. ये दूसरे लोगों को मदद करेगा, आपको मदद करेगा। So if at all there is something somebody is having against me in heart, अगर कोई मेरे विरुद्ध कुछ बात को रखे हैं उनके हृदय में, I want to tell them, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, I'm sorry if in any way I have hurt you in the past. मुझे माफ करें अगर मैं किसी भी रीति से आपको अतीत के समय में मैंने आपको चोट पहुंचाया। I took my telephone index in the cell phone. मैं सेल फोन में अपना टेलीफोन इंडेक्स I'm को sorry, लिया, the contact list. कॉन्टैक्ट लिस्ट को लिया। So I was scrolling each name I checked. तो मैं हर नाम को स्क्रॉल करके देख रहा था। Is it possible in any way this person I have spoken something against क्या them or something? किसी भी रीति से मैंने इस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ बोला? Any कुछ one कहा? word has come out of my क्या mouth, मेरे मुंह से एक शब्द ऐसे निकल गया है, or they are hurt, I didn't do something. या मेरे कारण वो हर्ट हुए हैं? I got 3-4 names. मुझे 3-4 नाम याद This is आया। not a fight or nothing like that. ऐसे बड़ा सा झगड़ा या ऐसे कुछ नहीं Because हुआ, I am very careful in speaking. क्योंकि मैं बोलने में बहुत ध्यान रखता हूँ। But more than that, पर उससे ज्यादा there is a possibility. If there is a possibility, they have a misunderstanding with me. अगर ऐसा संभव है कि वो मेरे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग में है, Just go give a shake hand to them and come. जाके उनको शेक हैंड दे के आए, Because I want to be in the 1,000-year rule. क्योंकि मैं उस 1000 वर्ष के शासन में उनके साथ रहना चाहता As you come close to God, हूँ। जैसे हम परमेश्वर के करीब जाते रहे, things which look very difficult, now it looks very easy. बातें जो बहुत कठिन दिखाई दे रही है, ये आसान हो सकती। You think I will enter his house? क्या मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा? You think I will go and ask sorry? क्या मैं जाके क्षमा मांगूंगा? That has become nothing yet. आजकल वो कुछ नहीं है। Nothing. Just go talk to them and come back. जाके बात करके Just say praise the Lord and come. जाके प्रेज द लॉर्ड। They say I am only great. वो कहते हैं हाँ मैं ही महान हूँ। No, I also want to confirm you are only great. मैं भी ये बात निश्चित करना चाहता हूँ कि आप ही महान हैं। When did I say I am great? मैंने कब बोला कि मैं महान हूँ? So just give them all the credit. तो उनको सारा शोभा हम दे देंगे। My dear child of God. मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, Seriously, you want reconciliation? सचमुच आप मेल मिलाप चाहते हैं? Then do what Jesus says. तो यीशु जो कहते हैं उसको आप करें। So we think something is the word of God which is in our imagination. It is not going to work out. हम सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन कुछ तो है जो हमारे कल्पना के अनुसार कुछ तो है जो ये बात काम नहीं करेगी। Before the 1,000-year rule, 1000 वर्ष के शासन के पहले all wicked are going to be destroyed. सारे दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे। Who are the wicked? कौन है दुष्ट लोग? Who don't follow the word of God. जो परमेश्वर का वचन पालन नहीं करते, Who think something else, God will adjust. This is what I feel. That is what I feel. Their thoughts are different from the word of God. जो लोग कहते हैं कि ये ही मुझे ऐसा ही लगता है, मुझे वैसा ही लगता है, ये परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता है, जो अपना एक राय रखे हैं परमेश्वर के बारे में। They are the people who are going, now the people who follow the word of God are going to spend the time 1,000 years. और जो वचन का पालन करते हैं वो परमेश्वर के साथ उस 1000 वर्ष के समय में रहेंगे। And we are going to spend our time with Messiah. और हम मसीहा के साथ समय बिताएंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Okay, now Jesus is coming to this person and asking, ठीक है, अभी यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास आकर पूछते हैं, do you want to get healed? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us go to point number 2, हम दूसरे पॉइंट की ओर जाएंगे। verse number 8. पद 8। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। Now Jesus is telling, now if you are serious about what you're saying, अभी यीशु कहते हैं, अगर तुम सीरियस हो तुम्हारे कहने में, get up, pick up your mat and walk. तो उठो, अपना खाट उठा और चल फिर। If we are going to have miracles happen, अगर चंगाई चमत्कार हमारे जीवन में होगी, it is not about
how loudly or articulately we are receiving that. और ये इसके बारे में नहीं है कि किस रीति से हम उस चमत्कार को प्राप्त करते हैं. It is not the work of the pool. ये उस कुंड का काम नहीं है. Jesus simply gives an instruction. यीशु मसीह बहुत आसानी से एक आदेश देते हैं. Take your mat and walk. खाट उठा और चल फिर. Go to that person and talk. जाकर उस व्यक्ति से बात कर. I'm not feeling well. मुझे बीमार लग रहा है. I think I have fever. मुझे ऐसा लग रहा है कि फीवर आ चुका है. Now, what did God tell you? प्रभु ने क्या कहा तुमसे? God told you are healed. प्रभु ने कहा कि तुम चंगा हो चुके हो. Then get up, Baba. तो उठ जाओ भाई. No, I don't feel like. नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है. I want to lie down. मैं सोना चाहता हूँ. My dear child of God. मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों. Point number 2. दूसरा पॉइंट. The instruction is very clear. आदेश बहुत स्पष्ट है. You need not receive a prophecy or something from somebody to come and tell. The action you have to take. और कहीं ना कहीं से भविष्यवाणी के रूप में आएगा, ऐसे होने के लिए इंतजार नहीं करना है. हमें एक्शन में हमें उसे दिखाना है. Some people think. कुछ लोग सोचते हैं. If this person comes and keeps his hand on my head, I will be healed. ये व्यक्ति आकर मेरे सिर में जब हाथ रखेगा तभी मुझे चंगाई मिलेगी. Healing is not based on any method. चंगाई किसी भी मेथड के अनुसार नहीं होता है. Healing is based on word of God. चंगाई परमेश्वर के वचन के आधार पर ही होता है. Now note this very carefully. Healing is based on word of God. और इस बात को आप नोट कीजिएगा. पर चंगाई परमेश्वर के वचन के आधार में ही होता है. The word of God itself will not lift the person. परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति को नहीं उठाएगा. He has to work on the word of God. उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना पड़ेगा. You have to work on the word of God. आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना पड़ेगा. Now you understood what the word of God says. अभी आप समझ चुके हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है. Take action. एक्शन लेना. Till the last point. अंत के समय तक. He will not let you down. वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे. He will never let you down. कभी नहीं छोड़ेंगे. You can trust God 100%. आप परमेश्वर पर 100% भरोसा कर सकते हैं. Now sometimes healing works with medicine. और कुछ बार चंगाई दवाइयों के साथ होती है. Some people out of ignorance कुछ लोग अज्ञानता के कारण has put a teaching that is we believe only in divine healing. कुछ लोग ऐसे एक टीचिंग रखे हैं कि हम केवल दैवीय चंगाई पर ही विश्वास करते हैं. Now when you meditate on the word, understand the word correctly, जब हम परमेश्वर के वचन को ठीक से समझते और उसको हम मनन करते हैं, through medicines also healing is coming. दवाइयों के द्वारा भी परमेश्वर हमें चंगा करते हैं. Luke was a doctor. लूका एक डॉक्टर थे. Now Paul is telling Timothy, पौलुस तिमोथी से कहते हैं, add little wine so that your stomach ulcer will solve. थोड़ा सा डाक मधु भी तुम पीना ताकि तुम्हारा स्टमक अल्सर ठीक हो जाए. You are having all wounds inside the stomach. तुम्हारे पेट में पूरा घाव है. So now this person takes the wine. अब ये व्यक्ति डाक मधु लेता है. And he says, God, please heal me. Let this through this wine. और वो कहता है प्रभु से कि प्रभु मुझे चंगा करे इस डाक मधु के द्वारा. God will heal him. परमेश्वर उन्हें चंगा करेंगे. Definitely he will heal him. परमेश्वर उन्हें जरूर चंगा करेंगे. Now some people always wants to do rebelling against this. कुछ लोग इसके विरुद्ध हमेशा काम करना चाहते हैं. When a king is sick in the Old Testament, you will see that पुराने नियम में जब एक राजा बीमार थे, हमने देखा he has boils in his body. उसके शरीर में कोड़े आ गए.
Now, the prophet says, put figs on top of that and healing he will receive. भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि उसके ऊपर अम, Figs. अंजीर के पट्टियां डालना, टिकिया डालना, तुम चंगा हो जाओगे. Now, Jesus wants to heal a blind man. यीशु मसीह एक अंधे को चंगा करना चाहते He थे. takes mud, वो मिट्टी लेते हैं, he spits on that, उसमें वो थूकते हैं and he makes a paste, और उसके द्वारा पेस्ट बनाते हैं and he applies it on his eyes. और उसके आंखों में वो अप्लाई करते हैं. Why? क्यों? He can just say, come on, open up. और वो ऐसे ही कह सकते थे कि चलो आंख खोलो. The Lord who told storms, just stop, वो परमेश्वर जिसने तूफान को बोला कि रुको, he can't open the eyes, huh? क्या वो इस व्यक्ति के आंख को खोल नहीं सकते? But he is making a medicine and he is applying on the eyes so that we have to understand, if we do that, we will also be healed. पर परमेश्वर एक मेडिसिन के समान कुछ बनाते हैं और आंखों में डालते हैं ताकि हम समझ पाए कि हम अगर ये बातों को करें तो हम भी चंगा हो सकते हैं. The word of God says, you be healed. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चंगा हो जाओ, So healing will come. तो चंगाई आएगी. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, now I have an infection. अभी मेरा एक इन्फेक्शन है. Okay, tooth infection. Let us take tooth infection. मान लीजिए टूथ इन्फेक्शन. Now I say, God, please heal me. मैं कहता हूँ प्रभु मुझे चंगा करें. Now God says, go and take the infection out. प्रभु कहते हैं जाके इन्फेक्शन को बाहर निकालना. I'll heal you. Take the infection out. मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुम इन्फेक्शन को निकालना. So I go to the doctor. तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ. Now they do something, they take the infection out. वो कुछ करते हैं, इन्फेक्शन को बाहर निकाल देते But हैं. if I am just sitting simply, पर मैं अगर ऐसे ही बैठ रहा हूँ without taking any action, बिना कोई एक्शन लिए, now God is asking, are you serious about what you're speaking? परमेश्वर कहते हैं कि क्या तुम सीरियस हो तुम्हारे बोलने में? If you are serious, take action, Baba. अगर तुम सीरियस हो तो उसको कार्य में दिखाओ. You want peace in your family? तुम्हें परिवार में शांति चाहिए, Take action. एक्शन लेना. You want your loans to get rid of it? तुम चाहते हो कि तुम्हारा कर्जा ठीक हो जाए, Then don't tell lies hereafter. Now don't take loans hereafter. तुम अब से झूठ मत कहना, अब से तुम लोन मत लेना. Stop that. उसको बंद कर दो. Now you want to get good marks in your education. क्या तुम्हें अच्छा मार्क्स चाहिए तुम्हारे पढ़ाई में? Start reading now. अब से पढ़ाई करना शुरू Take the करो. next action. एक्शन लेना शुरू करो. Take your mat and get up and walk. अपना काट उठा, चल फिर. The second point is start your action. दूसरा पॉइंट है आपका एक्शन को शुरू करें. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Point number 3. तीसरा पॉइंट, Verse number 9. पद 9. वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा. The third thing is he got up, he started walking. तीसरी बात यह है कि वो उठे और चलने फिरने लगे. When he walked, there is a verse also saying it was a Sabbath day, right? Did you read that? Verse number 10 it is. Oh, 10. Okay. Please read. वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं. When you take action, जब हम एक्शन लेते हैं, what is going to happen is क्या होने वाला है? you are responsible to reply to people. हम लोगों को उत्तर देने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं. Now this man, he knows if he is going to walk now, ये व्यक्ति जानता है कि अगर वो चलना शुरू करेगा, somebody is going to question him. कोई उसे प्रश्न करने वाला है. It is a Sabbath day, आज शब्द का दिन है, but still he is rising and walking. फिर भी वो उठ के जाते हैं. Now on a Sabbath, शब्द के दिन में men are restricted to walk only certain distance, 20 furlongs. पुरुषों केवल 20 फरलॉन्ग्स तक ही चल सकते हैं. Women cannot cook. स्त्रियां खाना पका नहीं सकते. They cannot do, nobody can do any work.
कोई भी कुछ काम कर नहीं सकते। But if this man is going to carry his mat and walk, पर अगर ये व्यक्ति अपना काट उठाकर चलना शुरू करता है, carrying something is work. कुछ बातों को उठाकर लेकर जाना, चीजों को उठाना काम के समान है। So that time somebody is going to question. उस समय कोई प्रश्न करेगा। Now he has to answer, अभी उन्हें उत्तर देना है, Jesus did this in my life. यीशु ने ये बात को मेरे जीवन में किया। Third step of miracle, चमत्कार का तीसरा स्टेप है, are you ready to acknowledge Jesus? क्या तुम यीशु को मानने के लिए तैयार हो? If you see verse number 15, अगर हम पद 15 को देखेंगे, he will tell the people, Jesus did this, a man, Jesus, he did this in my life. वो जाके उन लोगों से कहेगा कि यीशु नामक एक व्यक्ति ने मेरे जीवन में ये चंगाई दिया है। Many people don't want to acknowledge Jesus. कई लोग यीशु मसीह को एक्नॉलेज करना नहीं चाहते। How did you get this first rank? कैसे तुम्हें फर्स्ट रैंक मिला? Now they want to put it on their talent. वो उनके टैलेंट के बारे में कहना चाहते हैं उस समय। Now some people don't want to mention the name Jesus because that is a prestige issue for them. कुछ लोग यीशु मसीह का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके लिए ये प्रेस्टीज का इश्यू बन जाता है। Boldly, we cannot say, no, I want work. I'm not coming to work tomorrow because I'm going to church. कोई धैर्य के साथ कह नहीं सकता कि नहीं, मैं कल काम के लिए नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे कलीसिया जाना है। Because if we say church, they will think I am a Christian and then they will not treat me good. All these things comes in their minds. अगर मैं कहूंगा कि मुझे चर्च जाना है तो वो जान लेंगे कि मैं क्रिश्चियन हूँ और वो मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे। ये सारी प्रश्न आ जाती है मन में। My dear child of God. मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, Now, if you are going to implement what Jesus says, जो यीशु ने कहा है अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, questions are going to come. प्रश्न मन में आएगी। You should have the guts to answer that. हमें उसका उत्तर देने का धैर्य होना चाहिए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So some people are coming and asking, कुछ लोग आकर पूछते हैं, how are you walking now? तुम कैसे अभी चल रहे हो? How are you carrying your mat and walking now? कैसे खाट उठाकर चलते हो तुम? Now he is telling, वो कहता है, the man who healed me, जो व्यक्ति ने मुझे चंगा किया, he asked me to walk. उन्होंने ही बोला मुझे ऐसे चलने के लिए। Now those people understand the actual criminal is not this man. और वो लोग समझ जाते हैं कि एक्चुअल क्रिमिनल वो नहीं था। He is the man who has actually told him. किसी ने उसको कहा है ऐसा करने का। My dear child of मेरे God, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the ultimate responsibility is on Jesus. अल्टीमेट जिम्मेदारी यीशु मसीह के ऊपर है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Our war is in soul, it is in spirit. हमारा युद्ध आत्मा में, प्राण में है। Physical war is very, very less. शारीरिक युद्ध तो बहुत बहुत कम है। Mentally, spiritually, we have to get prepared. मेंटली और आत्मिक रीति से हमें अपने आप को तैयार करना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us go to the last point. आखिरी पॉइंट में हम जाएंगे। Verse number 14. पद 14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। If you want to go to higher level, अगर हमें हायर लेवल में जाना है, उच्च पद में, come out of what you're doing right now. जो हम अभी करते आ रहे हैं उससे हमें बाहर निकलना है। You want to grow more. आप और बढ़ना चाहते हैं? Now one thing is very, very clear. एक बात तो बहुत स्पष्ट है, If your physical life or income has to increase, अगर आपका शारीरिक सांसारिक जीवन या आपकी इनकम कमाई में बढ़ोतरी दिखाई देना है, the soul has to prosper. तो प्राण का उन्नति बहुत जरूरी है। As the soul prospers, you will prosper in everything. जैसे प्राण में उन्नति आएगी, आप हर बातों में उन्नति देख पाएंगे। But if the soul is stuck in a same place, पर अगर प्राण एक बात में अटक जाता है, you are going to be in the same level worldly also.
आप उसी लेवल में संसार में भी ऐसे ही रहेंगे। If you don't change yourself अगर हम अपने आप को नहीं बदलते spiritually, आत्मिक रीति से, no point in just telling God in this worldly life, I want to come up. This loans has to get over. These things has to get solved. There's no point in telling. संसारिक बातों में प्रभु ये लोन ठीक होना चाहिए, ये समस्या ठीक होना चाहिए, कहने में कोई फायदा नहीं है। Because you don't want to solve the problem spiritually. क्योंकि आप आत्मिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना चाहते। A physical healing. एक शारीरिक चंगाई। What is God saying now? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? Stop sinning. पाप करना बंद करो। It is directly in connection with the spiritual life. आत्मिक जीवन के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। Stop sinning so your physical life is restored. पाप करना बंद करो ताकि तुम्हारा आत्मिक जीवन फिर से जी उठेगा। Some people keep praying. कुछ लोग प्रार्थना करते रहते हैं, Pray for my healing. मेरे चंगाई के लिए प्रार्थना करें, Pray for my spiritual growth. मेरे आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, Pray for my loans. मेरे कर्जा के लिए प्रार्थना करें, Pray for my education. मेरे शिक्षा के लिए प्रार्थना करें। But spiritual life, पर आत्मिक बातों के लिए nothing is changed. कुछ बदला नहीं है। In the same level, उसी लेवल में, same sin, उसी पाप में, same lies, उसी झूठ, everything same. सब कुछ वही, Nothing is changed. कोई बदलाव नहीं है। But here you want change. Everything. Bigger car, bigger house, big everything. All changes you want in physical life, spiritually nothing. पर यहाँ पर आप बदलाव चाहते हैं, बड़ा कार, बड़ा घर, पर आत्मिक जीवन में कुछ नहीं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, now Jesus is giving a connection between spiritual life and physical life. यीशु मसीह आत्मिक जीवन और संसारिक जीवन में एक कनेक्शन यहाँ पर लाते हैं। Stop sinning. पाप करना बंद करो। Now we have to pray, God help me not to sin. हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु हमें मदद करे कि हम पाप ना करें। We cannot say, yeah, God, I have decided not to sin hereafter. और हम ऐसे कह नहीं सकते प्रभु के सामने कि हाँ प्रभु मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं आज से पाप नहीं करूंगा, Because that is not possible. क्योंकि वो संभव नहीं है। He will help us not to sin. वो हमें मदद करेंगे कि हम पाप ना करें। How is going to help us? कैसे मदद करेंगे? Through the word of God. वचन के द्वारा। Word of God will keep you away from sinning. वचन, परमेश्वर का वचन हमें पाप से दूर रखे। Do you want a pain in your heart which somebody caused long time before you? It has to go away. क्या आप चाहते हैं कि जो दर्द किसी ने आपको बहुत समय पहले दिया था, वो दर्द आपके दिल से चला जाए? Spiritually, there needs a transformation. आत्मिक परिवर्तन की जरूरत है यहाँ पर। But some people keep on come for prayer requests कुछ लोग तो लगातार प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आते हैं, without changing anything in their life. अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाते। Pastor, please pray for my healing. पास्टर, मेरे चंगाई के लिए आप प्रार्थना। This is just to clear their guilty conscience. ये उनका जो गिल्टी कॉन्शियस है उसको बस निकालने के I am लिए in है। problem, Pastor. मैं तो प्रॉब्लम में हूँ पास्टर, Please help. Please pray for me, Pastor. मेरे लिए आप प्रार्थना करें पास्टर। Now I don't know what to say. मुझे मालूम नहीं है कि मैं क्या बोलूं। Now I don't want to say you repent. मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि तुम मन फिराव करो। You please acknowledge what you've done. Sin. जो पाप तुमने किया है अंगीकार करो। So I also say, okay, I will pray for you. मैं भी कहता हूँ उनसे, ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। But nothing is going. They don't want to change themselves at all. पर वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। So there is no point in just coming and saying, pray for me, just to clear your guilty conscience. बस आके प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करें, ऐसे बोलने में कोई फायदा नहीं है। It is very simple. बहुत आसान है। First question. पहला प्रश्न, Do you want to be healed? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? Are you willing for that? क्या तुम चाहते हो? The second point is, दूसरा पॉइंट है, get up and start your action. उठो और कार्य करना शुरू करो। Point number 3, तीसरा, be ready to answer, उत्तर देने के लिए तैयार रहो, giving glory to God. परमेश्वर को महिमा देते हुए।
And fourthly, और चौथा, there is a connection between your spiritual life and your physical life. आत्मिक जीवन और संसारिक जीवन में तुम्हारा एक कनेक्शन। Stop sinning. पाप करना बंद करो, Everything will become all right. सब कुछ ठीक हो जाएगा। Shall we close our eyes? अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु। You have asked a direct question to us. आपने हमसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, You willing? क्या तुम चाहते हो? Today we are deciding. आज हम निर्णय ले रहे हैं प्रभु, We will do what your word says. जो कुछ आप कहते हैं प्रभु, हम उसे करेंगे। Doing anything against, कुछ भी अगर उसके विरुद्ध करते हैं, we cannot be part of your kingdom. हम आपके राज्य का भागी नहीं बन सकते प्रभु। Please help us not to commit sin. हमें मदद करें कि हम पाप ना करें प्रभु। Bless everyone today. हर एक को आप आशीष दे The प्रभु। month of June be a blessed one. जून का महीना एक आशीष का दिन रहे प्रभु। Your grace rest upon everybody, Lord. आपका अनुग्रह सभी के ऊपर रहे। Cleanse all of us. हम सभी को आप शुद्ध करें प्रभु। Transform us. हमें परिवर्तित करें। We thank you so much. हम आपको धन्यवाद We give you the glory. हम आपको महिमा दें। In Jesus' matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। Amen. आमीन। Amen.